वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? सब खैरियत से हो ना जी? तो हाँ, हम भी बढ़िया हैं। तुम जी, तुम्हारा क्या हाल है? चलो, बढ़िया बढ़िया। अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप लोगों की भाई। खैरियत है, खैरियत है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो यार, मैंने तुम लोगों को इसके पहले मैथ्स की कुछ स्ट्रैटेजीज़ और उसके सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी बातें थी कि कौन से चैप्टर्स हम लोगों को नहीं पढ़ना है बोर्ड की तरफ से, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड हैं, और इसके अलावा वो कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसका एक टॉपिक डिलीट है, जिसकी वजह से उसकी एक एक्सरसाइज पूरी डिलीट होगी, है ना। एक एक्सरसाइज डिलीट है, ठीक है। सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो YouTube चैनल पे जाकर देख ले, ठीक है। अल-हदम साइंस एकेडमी के नाम से है। समझ में आ रही है ना बात? ये इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ख़ास तौर से ये चैनल बनाया है, लेकिन अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी अगर देखना चाहेंगे तो वो देख सकते हैं, उनको भी इससे फ़ायदा होगा, नो डाउट। हाँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक चैनल बना देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। तो बना देंगे क्या, बल्कि बना दिया है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक चैनल बना दिया है, हाँ, परेशान ना हो, ठीक है। वीडियोस अब आप लोगों को भी अपलोडेड मिलेंगी। तो आज जिस सिलेबस की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के सिलेबस की हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है साइंस, ठीक है। साइंस, है ना, साइंस, ठीक। साइंस में भी अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि मत पूछो, और उसके स्कूल वालों ने नाक में दम कर रखा है ना। स्कूल के कई ऐसे टीचर्स हैं, डिलीट कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं। खैर, मैं भी पढ़ाऊँगा, लेकिन सब कुछ पढ़ाऊँगा, परेशान ना हो। सारे चैप्टर्स के जो भी टॉपिक्स हैं वो पढ़ाऊँगा, जो डिलीटेड हैं वो भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन बाद में जब हम लोगों के रिवीजन का टाइम आएगा, उस वक्त उन टॉपिक्स को हम लोग छोड़ देंगे, उनके क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, उनका रिवीजन नहीं करेंगे। उसको मैं इसीलिए पढ़ा दूंगा, या उसको मैंने पढ़ाया भी है इसलिए भी क्योंकि आप लोगों के जो बेसिक्स हैं, जो भी उस टॉपिक से जो चैप्टर है, उस चैप्टर के से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, उसका जो बेस है या जो कुछ भी है वो सब क्लियर हो जाए आपका, है ना, क्लियर रहे। बाद में आपको ये ना दिक्कत आए कि अरे यार ये पढ़ लेते तो ऐसा होता, नहीं यार डिलीट है तो क्या हुआ, पढ़ ही लें, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पढ़ाया भी है और पढ़ा भी दूंगा, ठीक। तो इसमें कोई आप दिक्कत ना लीजिएगा। पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी जब बताऊंगा मैं तो फिर बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस साइंस के रिगार्डिंग, किस तरह से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहली बात, अरे यार इसका वो प्रिंट आउट निकलवाना भूल गए थे, लेकिन खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, सिलेबस जो है वो हिंदी में है, ठीक है, सिलेबस हिंदी में है। कई यूनिट में बांटे गए हुए हैं, लेकिन उन यूनिट्स को अभी नहीं देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो फुल्ली डिलीटेड हैं, और किस चैप्टर का कौन सा ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक डिलीटेड है। जो टॉपिक डिलीटेड है उस टॉपिक के क्वेश्चन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना।
पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि साइंस में जो टोटल चैप्टर्स हैं वो टोटल चैप्टर्स कितने हैं। टोटल चैप्टर्स हमारे हैं 16 चैप्टर्स हैं। क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पर ये यूपी बोर्ड का सिलेबस हो गया हुआ है ना, यानी यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी की किताबें लागू कर दी गई हैं एक्सेप्ट हिंदी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का सिलेबस रिलेटेड भी है। तो उसी के चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक है उन्हीं टॉपिक्स को मैं बताऊंगा। किताबें आप लोगों के स्कूल्स में अलग अलग रेफरेंस, अलग अलग राइटर्स की बुक्स चल रही हैं। किसी के यहाँ साइंस में, किसी के यहाँ एचएमपी है, किसी के यहाँ उन्नति पब्लिकेशन है, ठीक है, किसी के यहाँ कोई पब्लिकेशन है, किसी के यहाँ कोई पब्लिकेशन है। तो कई पब्लिकेशंस की बुक्स आप लोगों के स्कूल में रेफ़र किए गए हैं और स्कूल से कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है बोर्ड के सिलेबस और बोर्ड ने जो बुक आप लोगों को रेफ़र किया है उससे, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले ही इसके बदले में आपके स्कूल वाले, ठीक है, दुनिया की सबसे मोटी मोटी किताबें या फिर महंगी महंगी किताबें आप लोगों से ख़रीदवा कर और उसको पढ़वाएं, ठीक है। अब पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप हाई स्कूल में पीएचडी कर लीजिए, इससे क्या मतलब है। हाई स्कूल में पीएचडी कर लीजिएगा लेकिन जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग आएंगे ना। पीएचडी वाला क्वेश्चन तो आपसे हाई स्कूल में पूछ नहीं देगा, ठीक है। तो चैप्टर्स जो हैं हमारे टोटल 16 हैं, ठीक। अगर शुरू के 5 चैप्टर्स अगर हम लोग देखें तो केमिस्ट्री के हैं 5 चैप्टर्स, है ना। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। दूसरा चैप्टर हमारे पास है, सेकेंड चैप्टर है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। थर्ड चैप्टर हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। फोर्थ जो चैप्टर है इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ठीक। फिफ्थ चैप्टर है हमारा, फिफ्थ चैप्टर है कौन सा चैप्टर है फिफ्थ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, देख ही लूँ। हाँ, फिफ्थ चैप्टर यही है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। पहले हम लोग इन्हीं 5 चैप्टर्स में से ये देखते हैं कि इनमें क्या कोई ऐसा चैप्टर है जो पूरी तरह से डिलीटेड है या कोई ऐसा चैप्टर है जिनके कुछ टॉपिक्स क्या हैं, डिलीटेड हैं, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये हम लोगों को फुल चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, फुल चैप्टर पढ़ना है, सही है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, ये फुल चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें ये फुल चैप्टर्स नहीं है, फुल चैप्टर ये नहीं है हम लोगों को पढ़ना, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस में फुल चैप्टर नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो शुरू का मामला है वो हम लोगों को पढ़ना इसलिए भी लाजमी है एक तरह से, क्योंकि
ये इसको इस तरह से डिलीट किया गया है कि इसके फर्स्ट है ना, फर्स्ट का आधा क्या है, आधा चैप्टर डिलीट है, और बाद का जो आधा चैप्टर है वो हम लोगों को पढ़ना है। तो बाद का जो आधा चैप्टर है उसको समझने के लिए फर्स्ट का आधा चैप्टर हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैसे इसमें जो डिलीट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, डिलीटेड टॉपिक, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, ठीक, वो कौन है? पहले तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो मतलब डिफिनीशंस हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ मेटल्स एंड व्हाट इज़ नॉन मेटल्स, ठीक, वो नहीं पढ़ना है हम लोगों को, ठीक। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है हम लोगों को, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ में दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं दोनों की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ बोल दिया है, तो प्रॉपर्टीज़ बोलने का मतलब ही ये हो गया कि ना तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और ना ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है इसमें? जो हम लोगों को पढ़ना है रिएक्टिविटी से पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यहां से हम लोगों को पढ़ना है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, अकरेंस या एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा कोरोजन है ना, इसमें जो टॉपिक्स हैं ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसके अलावा कोरोजन, ये टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जिनको पढ़ना है। इसके अलावा ये डिलीटेड है, ठीक है। और एक और टॉपिक है इसके अंदर कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किस तरह से कंबाइन करते हैं, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हुए, है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के जो प्रॉपर्टीज हैं, कोवैलेंट बॉन्ड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आधा चैप्टर ये है, यहां से यहां तक आधा चैप्टर है, और ये हम लोगों का आधा चैप्टर है। कोरोजन आता है, तो कोरोजन के प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों, जब प्रिवेंशन इसका पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ लेंगे, कोरोजन के बाद कोरोजन को बचाने के लिए, ठीक है ना, हम लोग क्या कौन कौन से उपाय करते हैं उसे जब पढ़ेंगे, तो एक उपाय आता है अलोएज। तो इसका मतलब है कि उसके उपाय में हम लोगों को अलोएज को पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग अलोएज पढ़ेंगे और अलोएज के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनको कैसे हम लोग बनाते हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट अलोएज हैं हम लोगों के रियल लाइफ में, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस हम लोग कर लेंगे। ये डिलीटेड चैप्टर, इस चैप्टर के ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं, इसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है, पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। ये आप लोगों के जहन में नशी हो जाना चाहिए, मतलब जहन नशी हो जानी चाहिए ये बात, ठीक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम लोगों को फुल चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर फुल है हमारा जिसको पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ये जो चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम लोगों को क्या नहीं पढ़ना है, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हैं। डिलीटेड टॉपिक में, ठीक है, डोबेराइनर है ना, डोबेराइनर एक साइंटिस्ट है, उसने क्लासिफाई करके बताया था एलिमेंट्स को, और उसके साथ और एक और है तुम्हारा
क्या नाम है उसका बंदे का, न्यूलैंड्स, ठीक है, डोबेराइनर एंड न्यूलैंड्स, डोबेराइनर ट्रायड्स, ठीक, और न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है ना ये बात। तो हम लोगों को साइंस में, केमिस्ट्री में, ये हम लोगों का क्या है, ये 5 चैप्टर्स कौन से हैं, ये केमिस्ट्री है हमारी, है ना। साइंस के ये 5 चैप्टर्स किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के इन 5 चैप्टर्स में से 3 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको फुल पढ़ना है, 2 ऐसे चैप्टर्स हैं 3 और 5, 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके कुछ टॉपिक्स क्या हैं, डिलीटेड हैं, ठीक, क्लियर हो रही ना बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, एक तरह से चैप्टर है हम लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के शुरू के ये टॉपिक्स क्या हैं, डिलीटेड है, जो कि आधा चैप्टर है ये, है ना, आधा चैप्टर हम लोगों का ये है, इन टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे, क्लियर है। नोट कर लीजिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से, ठीक। और इसमें अब किसी को कोई भी दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, समझ में आई ना बात, कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। और मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है ना, हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और हर टॉपिक के बारे में हम लोग उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो टेस्ट वगैरह होंगे उसको हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, देते हुए चलेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग बैठेंगे टेस्ट वगैरह में, इन सब में, ठीक। चलिए, इसके बाद अब हम लोगों का नंबर आता है फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स की बात करेंगे अभी, बायोलॉजी की बात लास्ट में करेंगे। 16 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स हमारे क्लियर हो गए, है ना, ठीक है। टोटल कितने चैप्टर्स थे हमारे भाई, टोटल 16 चैप्टर्स थे, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग फिजिक्स की। तो देखो, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स थे, केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स थे, है ना। फिजिक्स के टोटल 5 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स के भी टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिजिक्स के भी टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट है, लाइट चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 10, हाँ, लाइट, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 12, है ना, लाइट है। इसके बाद यहाँ पे ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक। 12 में है इलेक्ट्रिसिटी, 13 में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हाँ 14 में है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये 5 चैप्टर्स हैं, 2, 4 और 1, 5। लाइट में अगर हम लोग देखेंगे तो एक है, इसमें हम लोगों को 2 बातें पढ़नी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो
इसमें भी कुछ टॉपिक कट है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, लेकिन उन टॉपिक्स के डिलीट होने से या कट होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बेहतर यही है कि उनको जानो ही नहीं, है ना, कि कौन से टॉपिक इसके डिलीट हैं, मारो गोली, ठीक है। बल्कि हम क्या करेंगे, हम लोग ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे और बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है ना, इसमें पावर ऑफ लेंस, ठीक है, लेंस की क्षमता और मैग्निफिकेशन, ये दो टॉपिक डिलीट है। अगर जानना ही चाहते तो ठीक है, पावर ऑफ लेंस और क्या नाम है, मैग्निफिकेशन। तो इसके डिलीट होने से ना होने से इस चैप्टर पे रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा, समझ में आई ना बात। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे। बहुत छोटे से टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये फुल चैप्टर है, हम लोगों को पढ़ना है, फुल चैप्टर, फुल। ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो देखो, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड में शुरू से लेकर ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड के चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो वहां से लेकर हम लोगों को कहां तक पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है हम लोगों को पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, यहां तक हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं मैं बता दूं, उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड में, ठीक है। चैप्टर का शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे हम लोग जाएंगे डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, यहां तक आएंगे, डिस्पर्शन तक आएंगे, ठीक है ना, हाँ डिस्पर्शन तक आएंगे, ठीक है, यहां तक आएंगे हम लोग। और इसके बाद जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब जो आते हैं, ठीक। इसके अलावा वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू, ठीक है, कलर ऑफ द सन, सनसेट, सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये सब जो टॉपिक्स है ना, ये सब टॉपिक तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीटेड हैं, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ना चाहोगे तो पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तुम लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा कि सन जब सुबह में निकलते हैं तो सुबह में निकलता है तो लाल क्यों होता है, शाम को जब डूबता है तो लाल क्यों होता है, ठीक है, या लाल कह लो, पूरी तरह से लाल नहीं भी होता है तो ऑरेंजेइश होता है, थोड़ा सा येलोइश होता है ना, रेडिश भी होता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डूबने लगता है वैसे वैसे रेड होता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सुबह में या दिन के समय हम लोगों को आसमान नीला दिखाई देता है ना, बादल जो हैं दिन के समय हम लोगों को वाइट दिखाई देते हैं। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आए। स्टार्स हम लोगों को ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जब रिवीजन की बारी आएगी तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फुल है, तो इस तरह से अगर इसको देखा जाए, पढ़ ही लो इसको फुल, ये पढ़ लो फुल इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में दो ऐसे टॉपिक हैं, एक है तुम्हारा एसी मोटर, ठीक है ना, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, इन दोनों के बीच जो डिफरेंसेस है इसको नहीं पढ़ना है। बाकी हम लोगों को मोटर तो पढ़ना ही है, बात समझ में आ रही ना, मोटर पढ़ना ही है हम लोगों को। तो इस तरह से उस टॉपिक को भी हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में फुल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में भी एक टॉपिक कटा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में भी एक टॉपिक कटा है। मैग्नेटिक इफेक्ट में वो भी टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक है कि ये हमारी लाइफ में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो उपयोग हैं, यानी कि जो इनके यूजेस हैं, ये कटे हुए हैं, ठीक है। तो एक तरह से फुल ही कर लो ना यार, इसको फुल चैप्टर कर लो कि फुल चैप्टर हमें पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बताया मैंने कि एसी और डीसी जनरेटर, ठीक है, इनके बीच डिफरेंस
वो नहीं पढ़ना है हम लोग को, डिलीट है वो, लेकिन हम लोग फिर भी उसको पढ़ लेंगे। और क्या है, और एक तुम्हारा हाउस होल्ड, एक तरह से सर्किट है ना, जो सर्किट है इसके अंदर मैं बता दूं, हाँ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं पढ़ना है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हालांकि ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि किस तरह से हम लोगों के घरों में जो लाइट कनेक्शन है वो कैसे है, कहाँ से आता है ये कनेक्शन, और उसके बीच में क्या क्या है, खंभा है तो फला है ढिमकाना, ये सब सारी बातें हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे यार, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं उसे, एग्जाम, पॉइंट ऑफ एग्जाम हम लोग जब उसको रिवीजन करेंगे तो फिर छोड़ देंगे इस टॉपिक को, क्योंकि इससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जब ये हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है तो इससे सवाल आएंगे भी नहीं, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ, सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोगों को एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, बायोगैस, ठीक है ना। बायोगैस से जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, बायोगैस से जो एनर्जी बनाई जाती है ना, ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा सा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो हम लोग इसको पढ़ लेंगे। जहाँ ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, उसमें एक छोटा सा टॉपिक अगर डिलीट है तो क्या डिलीट है, कुछ भी डिलीट नहीं है, समझ लो तो एक तरह से। तो इसे भी समझ लो कि हम लोगों को फुल पढ़ना है ना। तो इस तरह से फिजिक्स का जो सिलेबस है हम लोगों ने देख लिया। अब बारी है हम लोगों की, किसकी भाई, हाँ, अब बारी है हम लोगों की बारी है हम लोगों की बायोलॉजी की। बायो देखते हैं, बायो देखते हैं, ठीक है, बायोलॉजी। बायोलॉजी के जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं, 6, क्योंकि 5 चैप्टर्स केमिस्ट्री में है, 5 चैप्टर्स तुम्हारे फिजिक्स में है, तो बचे कितने चैप्टर्स, बचे 6 चैप्टर्स। तो वो कौन किसके होंगे, वो होने चाहिए बायोलॉजी के, जो कि इसी के चैप्टर है। पहला जो इसका चैप्टर है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जो कि ये चैप्टर नंबर 6 है, 6वें में है लाइफ प्रोसेस, है ना, लाइफ प्रोसेस। 7th नंबर का चैप्टर है तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। चैप्टर नंबर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 10 तो उसका है, हाँ, 15th एंड 16th। चैप्टर नंबर 15th है सोर्सेस ऑफ आवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। 16th मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो देखो बेटा, इसमें जो डिलीटेड है पोर्शन, ये पूरा का पूरा फुल चैप्टर डिलीट है तुम्हारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। एक आध टॉपिक है तो उसके पढ़ने ना पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से क्या है, डिलीटेड ही मानकर चलो, ठीक। इसमें
जो शुरू का है मामला, ये हम लोगों को पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस पूरा पढ़ना है ना, ये फुल चैप्टर है, ठीक है, ये फुल चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 114। इसमें तुम अगर ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है या एनिमल नर्व सिस्टम है, इसको ज़रा सा देख लेंगे हम लोग, ठीक है, इस पर डिस्कस कर लेंगे और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे हम लोग। ये पूछ लेते हैं, तो ये समझ लो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में यही हम लोगों को एक पढ़ना है ना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, पढ़ना है। बाकी ये पूरा चैप्टर क्या है, डिलीटेड है, ठीक है। इसके अलावा हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आवर इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इनमें थोड़ा थोड़ा सा कट पिट है, ठीक है, उन कट पिट पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक। और जो स्टूडेंट्स कहीं भी पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हो, जहाँ कहीं भी हो, जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, उनको भी इन सारे चैप्टर्स को क्या करना है, कवर करना है, इनके जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। जो भी थोड़े बहुत जो कटपीट हैं इनमें, इस चैप्टर में है या इस चैप्टर में या इस चैप्टर में, जिसमें भी थोड़े बहुत कटपीट हैं, उस कटपीट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही उससे बहुत ज़्यादा हमारा टाइम क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो साइंस का सिलेबस हम लोगों का यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो, एक तरह से सिलेबस को बताने का मकसद ये भी होता है कि आपके जहन में ये बात बैठ जानी चाहिए, इस सिलेबस से क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हमें कितना पढ़ना है और कितने दिनों में पढ़ना है। इसकी वजह से हम लोग अपनी स्पीड और अपने प्रोसेस को हमेशा क्या करते हैं, अपडेट करते रहते हैं, कभी ज़्यादा देर कभी कम देर, इस तरह से अपडेट करते रहते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। ये इसके लिए ही सिलेबस तैयार किया जाता है, वरना सिलेबस अगर हमारे सामने ना हो तो पढ़ने के लिए तो दुनिया की तमाम चीज़ें हैं ना जी, दुनिया की तमाम चीज़ें आप पढ़ते रहिए, ठीक है। यूपीएससी वगैरह की भी तैयारी की जाती है, इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट है या IIT JEE है, जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके भी सिलेबस हमारे सामने होते हैं, उनके भी सिलेबस प्रोवाइड किए जाते हैं। समझ में आई ना बात? इसी वजह से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या है और किस स्ट्रैटेजी के साथ आपको तैयारी करनी है ना। वरना उस सिलेबस अगर ना हो तो पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी पूछ देंगे उठाकर, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग सिलेबस को जहन में रखते हैं, ठीक। तब आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हुई है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो ठीक है, चलो सब लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है।